नमस्ते, मैं हूं कोच दिग्विजय। आज बात आपकी जिंदगी के ऑडिट की। आप अपनी जिंदगी से कितना प्रेम करते हैं? मुझे लगता है हम सब अपनी जिंदगी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कद्र बहुत कम लोग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये डायलॉग मारते हैं, ये बोलते हैं कि अरे यार क्या है यार, ठोकरों पे रखते हैं ऐसी जिंदगी। वही लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, वही लोग जब शमशान घाट जाते हैं, कुछ पल के लिए उनको एहसास होता है कि उनकी जिंदगी कितनी कीमती है और ईश्वर ने जो दिया है वो कितना कीमती है। शायद उस समय हम थोड़े पल के लिए सही, लेकिन ग्रेटिट्यूड जरूर अर्पित करते हैं इस प्रकृति को, भगवान को। तो आज आपकी जिंदगी का ऑडिट करने के लिए बैठा हूं। आप खुद अपनी जिंदगी के इस ऑडिट चार्ट पर उसको ऑडिट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है एनएलपी की, आप सुनिएगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा और उसके बाद आप और आपकी कलम आपकी जिंदगी की ऑडिट खुद से करेगी। देखिए दोस्तों, हम सब लोग ना, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आए, घंटी बजाए और अनजाना सा हो, तो क्या उसको आप घर के अंदर आने देंगे? नहीं आने देंगे। आप उससे 10 सवाल पूछेंगे, कौन, क्यों, क्या, सब कुछ। लेकिन वहीं घंटी बजाने वाला अगर आपका परिचित हो, खास दोस्त हो, तो आप उसको तुरंत गले लगाएंगे और अपने लाके बेड, अपने जो डाइनिंग एरिया है, जो अपना आपका जो है लिविंग रूम है, वहां लाके बैठाएंगे। अरे भाई, आनंद। लेकिन अगर वही आदमी, वही दोस्त, वही रिश्तेदार आपके बेडरूम में चला जाए अचानक, आप जो है पानी लेने गए, वो आपके बेडरूम में पहुंच जाए, तो तो आप उसको भी टोकेंगे, क्योंकि उसको भी वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं है। तो अब जब वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं है और वो वहां पहुंच गया, तो आप उसको टोकेंगे, अच्छे तरीके से टोकेंगे, लेकिन टोकेंगे जरूर। ठीक वैसे ही हमारे जैसा कोई भी अजनबी आदमी अगर आपके साथ बात कर रहा है, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों हमारी बातों को आप तक पहुंचने से रोकते हैं। अब इस रुकावट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप खुद को आदेश दीजिए कि भाई मुझे इसकी बात सुननी है, मुझे इनकी बात सुन लेने दीजिए। आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा और मेरी बात आपके दिमाग से आपके अंदर तक जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम सब लोग अपनी जिंदगी को 4 स्टेजेस पे बांटते हैं। 4 स्टेज होते हैं जिंदगी के। इन्हीं 4 स्टेजेस से हम सब लोगों को होकर गुजरना पड़ता है। चौथे स्टेज तक पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम होती है। जो पहला स्टेज है वो क्या है? जो स्टेज है वो विक्टिमहुड का स्टेज है। 80% लोग विक्टिमहुड के स्टेज पे ही अपनी जिंदगी जीते हैं और इसी विक्टिमहुड के स्टेज पर मर जाते हैं। जी हाँ, समाप्त भी हो जाते हैं। ये लोग सोचने का तरीका इनका कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं। इनके सोचने का तरीका क्या होता है कि लाइफ लाइफ इज हैपनिंग टू मी। इनका तकिया कलाम होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सुना होगा आपने, आपने भी यूज किया होगा, किया है ना। मेरे साथ ही क्यों होता है यार। मैं जब सड़क पे निकलता हूं तो पूरी दुनिया सड़क पे है। मैं पिक्चर देखने जाता हूं, टिकट नहीं मिलता। मैं जो कपड़ा खरीदता हूं, वही कपड़े में सब लोग दिखते हैं। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये लोग विक्टिमहुड वाली जिंदगी जीते हैं। 80% लोग हैं ये। विक्टिमहुड से जब आप आगे बढ़ते हैं तो 80% से ये आगे बढ़ते हैं तो 15% ऐसे लोग हैं जो जिंदगी जीते हैं अवेयरनेस की। अवेयरनेस मतलब उनको यह पता है कि लाइफ इज हैपनिंग फ्रॉम मी। लाइफ मेरे द्वारा जी जा रही। मैं अवेयरनेस की स्थिति कि भाई मैं जो है, मैं ये मेरे द्वारा जी जा रही है। तो अवेयरनेस में 15% लोग आ पाते हैं, क्योंकि ये वो 15% लोग होते हैं जो ये बात समझ पाते हैं कि वो इस बात से अवेयर हो जाते हैं कि लाइफ इज हैपनिंग टू मी नहीं हो रहा है, लाइफ इज हैपनिंग फ्रॉम मी हो रहा है। तो फ्रॉम मी मतलब मेरे जरिए, मेरे द्वारा हो रहा है। तो इससे अवेयरनेस एक आती है और ये वो लोग होते हैं जो अपनी चीजों को लेकर बहुत क्लियर होते हैं। तीसरी स्टेज जो है वो स्टेज आती है सरेंडर की। सरेंडर की स्टेज पे 4.5% लोग होते हैं।
पहली स्टेज पे 80% लोग, दूसरी स्टेज पे 15% यानी 95% लोग हो गए, और तीसरी स्टेज जो है वो सरेंडर की स्टेज है, उस पे होते हैं 4.5%। और इसका जो तरीके बॉटम लाइन है वो है लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, मेरे जरिए ये सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे जरिए हो रहा है। 4.5% लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और इनकी जिंदगी बाकियों की जिंदगी से बहुत ज्यादा खुशनुमा होती है, क्योंकि ये किसी भी तरीके का ब्लेम, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाए, ये हमेशा उस ऊंचाई पर पहुंचने का श्रेय दूसरे को देते हैं। हमेशा उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रकृति को, दोस्तों को, परिवार को, सबको ग्रेटिट्यूड अर्पित करते हैं। तो ये तीसरी स्टेज है सरेंडर की। और चौथी स्टेज जो होती है वो होती है वननेस की स्टेज, अवेकनिंग की स्टेज। इस पे सिर्फ 0.5% लोग आते हैं, और इसका जो बॉटम लाइन होता है वो वननेस होता है। मतलब कई बार लोग एनडी के थ्रू नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है लोगों को, मौत के बहुत करीब जाकर वापस आते हैं। उन लोगों को जब आप सुनेंगे ना, तो वो बताते हैं कि हमने क्या देखा, और जब वो आप सुनते हैं तो आप विश्वास नहीं कर पाते कि वाकई आपने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऐसे लोग जो प्रबुद्ध हो जाते हैं, जिनको वाकई नॉलेज हो जाती है इन चीजों की, वो वननेस की स्थिति में आ जाते हैं, वो एकात्म उसके साथ एका स्थापित कर लेते हैं। तो लाइफ के ये 4 स्टेजेस हैं: विक्टिमहुड, अवेयरनेस, सरेंडर और अवेकनिंग। इन्हीं चारों स्टेज पे हम सब लोग बटे हुए हैं। अब आप अपनी लाइफ का ऑडिट कीजिए, आप किस स्टेज पर हैं? विक्टिमहुड में हैं, अवेयरनेस पे हैं, या फिर सरेंडर पे हैं, या अवेकन हो गए होंगे, आपको वननेस की स्थिति मिल गई होगी, तो शायद ये वीडियो आप देख ही नहीं रहे होंगे। तो आप बताइए किस स्टेज पर हैं। ये यहां तक का पहला होमवर्क है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में आप अपनी लाइफ का ऑडिट बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी लाइफ को ना, एरिया ऑफ लाइफ को बांटना है। एरिया ऑफ लाइफ को आप 5 भागों में बांट लीजिए। पहला है आपका हेल्थ, दूसरा है बिजनेस या जॉब, तीसरा है रिलेशनशिप, चौथा है आपका पैसा, और पांचवा है सेल्फ टॉक। तो इन पांचों को लिख लीजिए आप: हेल्थ, बिजनेस या जॉब, रिलेशनशिप, मनी एंड सेल्फ टॉक। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ टॉक, कुछ भी कह लीजिए। करंट स्टेट क्या है आपकी? करंट स्टेट, वहां पे उस करंट स्टेट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी उसको 0 से 10 के बीच में लिखिए। क्या इंटेंसिटी है? और आपकी जो डिजायर्ड स्टेट है, डिजायर्ड स्टेट जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वो क्या है? करंट स्टेट, उसकी इंटेंसिटी, आपकी डिजायर्ड स्टेट, उसकी इंटेंसिटी, कहां है और कहां पहुंचना चाहते हैं, इसको लिख लीजिए। आप इन पांचों पांचों भागों को जो है इस पर लिख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा पार्ट है जो मेरी जिंदगी में इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है, और उसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूं। इसको लिख लीजिएगा जरूर से। आपको एक चीज और बताता हूं। अगर इंसान को, ये कहानी में अक्सर कोचेस सुनाते हैं कि अगर इंसान की जिंदगी को 100 साल में बांट लिया जाए, तो 100 साल की जिंदगी में भगवान ने कहा कि जब सबको उम्र बांट रहे थे, तो सबसे पहले बांटते बांटते घोड़ा आया। घोड़े से कहा, भाई तू ले ले अपनी जिंदगी 40 साल 50 साल। कहा, नहीं भगवान जी, हमको इतना लंबा नहीं जीना, मेरी जिंदगी से 20 साल हटा दो। घोड़े की जिंदगी से 20 साल हटा दिए गए। फिर दूसरा गधा आया। गधा ने कहा, गधे से बात हुई, उसने कहा, नहीं भगवान जी, इतना नहीं जी पाएंगे, 20 साल कम कीजिए। 20 साल कम कर दिया। फिर कुत्ता आया। उसने कहा, जी भाई हाथ जोड़ रहे हैं भगवान जी, इतना नहीं जी पाएंगे, मेरी जिंदगी से 20 साल हटाइए। वहां से भी हटा दिया। फिर आया कौन? आउल, उल्लू। उसने भी कहा, भैया मेरी जिंदगी से भी 20 साल घटा दो। उसके बाद बारी आई आदमी की। आदमी बहुत चालाक। आदमी ने कहा, जी भगवान जी, सबकी जिंदगी से 20-20 साल घटाओ, सब मेरी जिंदगी में जोड़ दो। भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु। अब हुआ क्या कि हम लोगों की जिंदगी में अगर 20-20 साल जोड़ दी जाए और 100 साल की आपकी जिंदगी मान ली जाए, तो 100 साल के अंदर में 20 साल जो आपके शुरुआत के होते हैं, वो बचपन, चाइल्डहुड के होते हैं। वो 20 साल
आपकी जिंदगी के सबसे खुशनुमा 20 साल होते हैं कि नहीं? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल होते हैं, सबसे खुशनुमा 20 साल होते हैं। उसके बाद के जो 20 साल होते हैं ना, वो आप घोड़े की तरह बिताते हो। 20 साल के बाद जैसे ही आपकी नौकरी लगती है, आपकी चीजें बनती हैं, आप घोड़े की तरह दौड़ते हो। आप पैसा भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको गर्लफ्रेंड भी चाहिए, सब कुछ एकदम दौड़ते रहो दौड़ते रहो। 40 साल की उम्र में पहुंच गए, 40 से जैसे 41वें साल में आप जाते हैं, आप गधों वाली जिंदगी जीते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होते हैं और चाह कर भी कुछ चीजें नहीं छोड़ पाते हैं। कई बार आपको मौका मिलता है, आपका मन करता है कि यार इस जॉब को छोड़ दूं, छोड़ पाते हैं आप? नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की फीस जानी है, माँ बाप के लिए देखना है, उनका बुढ़ापा देखना है, अपने घर की ईएमआई देनी है, गाड़ी की ईएमआई देनी है, नौकरी करना है, आप करते हैं। तो ये जो 20 साल आपके निकले, तो आप हो गए 60 साल के। 60 साल की उम्र में जब आप आते हैं, तो 60 साल की उम्र में आप जब पहुंचते हैं, तो आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वो अपनी लड़ाई अपने रेस में आगे निकल चुके होते हैं। तब आपका काम क्या होता है? घर की रखवाली करना। तो जो कुत्ते से 20 साल उम्र ली थी ना आपने, वो आपके यहाँ काम आती है। 20 साल तक आप घर की रखवाली करते हैं, तब तक पंछी सब उड़ चुके होते हैं, और लास्ट 80 साल के बाद अगर 20 साल की जिंदगी और मान लेते हैं, 100 साल औसत बताया मैंने आपको, तो वो 20 साल उल्लू की तरह आंख खोल के सोना पड़ता है, क्योंकि नींद आती ही नहीं। तो एक कहानी है ये, एक हास्य नोट पर मैं ये बात कह रहा हूं कि आप अपने जीवन को ना अगर बांटेंगे, तो आपके सबसे खुशनुमा 20 साल वो हैं जो आप अपना बचपन जीते हैं। उसके बाद की जिंदगी को अगर खुशनुमा बनाना है, तो यकीन मानिए एनएलपी बहुत अच्छा तरीका है जिंदगी को खुशनुमा बनाने का, उसको और बेहतर तरीके से जीने का। आप इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे कि आपको कुछ टेक्निक्स ऐसी सिखाऊं जिसके लिए लोग हजारों रुपए दे रहे हैं, हजारों रुपए दे रहे हैं दोस्त। मैंने भी इसको सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च किए थे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसे ही सिखाऊंगा। आप सीखो और सीख कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपने आसपास के लोगों को और बेहतर जिंदगी से संवारो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आपको हम एक टेक्निक सिखाएंगे जिस टेक्निक के सहारे आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हो। बस आपको विश्वास करना है, आपको मुझ जैसे अजनबी को अपने दिमाग के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बुलाना है, आने देना है, मेरी बातों को सुनना है। आप यकीन मानिए हर रोज मिलूंगा, वादा करता हूं आपसे, हर रोज मिलूंगा, और एक वीडियो से 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, वो आपके जीवन में ना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। बस भरोसा रखिए और जो कह रहा हूं उसको सुनिए और उसको गुनिए और कर डालिए। बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।